एक ऐसी चीज जो रोशनी को भी निगल जाती है और अगर आप उसके करीब चले जाएं तो आपके साथ जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। खला की खामोशी में एक अकेला स्पेसशिप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। हर तरफ बेशुमार सितारे थे, लेकिन उन सब के दरमियान एक अजीब सा खला मौजूद था। ऐसा खला जो आम नहीं था। ये कोई साया नहीं था, ये था ब्लैक होल। शुरू में ये सिर्फ एक सियाह दायरा लगता है, जैसे खला में किसी ने रोशनी का एक हिस्सा काट कर निकाल दिया हो। लेकिन जैसे जैसे जहाज उसके करीब जाता है, हकीकत बदलने लगती है। जहाज के सामने मौजूद सितारे मुड़ने लगते हैं। रोशनी सीधी सफर नहीं करती, बल्कि खम खाकर इस सियाह दायरे के गिर्द घूमती है। ये मंजर खूबसूरत भी है और खौफनाक भी, क्योंकि यहाँ खला खुद झुक रहा होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल की कशिश सिकल आम नहीं होती। ये एक ऐसे अजीम सितारे की बाकियात होता है जो कभी सूरज से कई गुना बड़ा था और फिर एक जबरदस्त धमाके सुपरनोवा के बाद सुकड़ कर एक निहायत छोटे मगर इंतहाई भारी नुक्ते में बदल गया। जहाज अब इस हद के करीब पहुंच रहा था जिसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। ये वो सरहद है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती, ना इंसान, ना रोशनी, ना वक्त। जहाज के अंदर बैठा इंसान सब कुछ देख रहा था, लेकिन एक अजीब बात हो रही थी। इसके लिए वक्त नॉर्मल था, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो आहिस्ता हो चुका था। ये था टाइम डायलेशन, जहां एक लम्हा शायद बाहर की दुनिया में कई सालों के बराबर हो सकता है। उसने आखिरी बार पीछे देखा, सितारे अब दूर होते जा रहे थे, जैसे वो हकीकत से कट रहा हो। और फिर वो लम्हा आ गया। जहाज ने इवेंट होराइजन को पार कर लिया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। जहाज के अगले हिस्से पर ज्यादा कशिश और पिछले हिस्से पर कम। जिस्म खिंचने लगा, हाथ लंबे, टांगे लंबी, हर चीज एक तरफ खींची जा रही थी। ये एक खौफनाक अमल था जिसे साइंस में कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। ये सिर्फ जिस्म नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी खिंच रहा हो, यादें भी, एहसासात भी। और फिर अचानक खामोशी, ऐसी खामोशी जो कभी सुनी नहीं गई। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, ना ऊपर ना नीचे, जैसे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हो। ये वो जगह थी जहां हकीकत अपनी शक्ल खो देती है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती साबित हो रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और साथ में एक लाइक भी जरूर कर दें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनसे फायदा उठा सकें। और फिर दूर कहीं एक नुक्ता नजर आया, एक ऐसा नुक्ता जो छोटा भी था और लामहदूद थी। ये था सिंगुलैरिटी। यहाँ ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है, यहाँ स्पेस और टाइम दोनों कोलैप्स हो जाते हैं। यहाँ वो कवानीन भी काम नहीं करते जिन पर पूरी कायनात चल रही है। ये वो मकाम है जहाँ साइंस भी खामोश हो जाती है। लेकिन क्या ये इख्तिताम है या किसी नई शुरुआत का आगाज? कुछ साइंसदान मानते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ एक इख्तिताम नहीं, बल्कि एक दरवाजा भी हो सकता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें किसी और जगह ले जाए, शायद किसी और वक्त में या किसी और कायनात में। इस तसव्वुर को कहते हैं वर्म होल। सोचो, अगर आप एक ब्लैक होल में दाखिल हों और किसी दूसरी जगह निकल आएं, तो क्या यह मुमकिन है या ये सिर्फ एक ख्याल है? जहाज अब इस नुक्ते के करीब था जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, या शायद सब कुछ शुरू होता है और फिर सब कुछ गायब हो गया। ना जहाज रहा, ना इंसान, सिर्फ एक राज जो कायनात ने अपने अंदर छुपा लिया। खला में आज भी बेशुमार ब्लैक होल्स मौजूद हैं, खामोशी से हर चीज को अपनी तरफ खींचते हुए। वो नजर नहीं आते, लेकिन उनका असर हर जगह मौजूद है।